मानव सेवा से राष्ट्रोत्थान के नायक श्री बृजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026। दुनिया इसे धरती का स्वर्ग कहती है, लेकिन इस स्वर्ग ने अपनों को दूर जाते देखा। साल 1990 एक अनिश्चितता का दौर था। जब अपने ही घर छूट रहे थे, तब बृजलाल भट्ट ने इसके विपरीत जाने का साहस दिखाया। मेरे दिल में एक ही बात आई कि मुझे कश्मीर नहीं छोड़ना है। हमारा लक्ष्य एक ही है, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान। मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग। इसकी नींव उनके बचपन में ही पड़ गई थी। अनंतनाग के एक बड़े संयुक्त परिवार में पले बड़े भट्ट साहब की सुबह इंद्रनाग चश्मे, गुरुद्वारा, देवी बल मंदिर और ऋषि साहब की ज़ियारत से होकर गुजरती थी। यही गंगा जमुनी तहजीब आगे जाकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन बन गई। वे पिछले 55 वर्षों से नागदंडी के श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम और विवेकानंद केंद्र के सानिध्य में सनातन धर्म के मूल मंत्र, मानव सेवा और वैश्विक भाईचारे का प्रसार कर रहे हैं। 1996-97 के कठिन दौर में भट्ट साहब के नेतृत्व नागदंडी आश्रम ने माता खीर भवानी में भंडारा शुरू करने की ठानी। शुरू में भंडारे में माता खीर भवानी मुश्किल से 400-500 लोग थे, पर बिना किसी परवाह के हम बस आगे बढ़ते गए और मेरी अर्धांगिनी हर मोड़ पर मेरे साथ खड़ी रही। भरपूर साथ ताउन। उनके उस निडर पहेल का रंग आज साफ नजर आता है। 2024-25 में उसी भंडारे की पंगत में 35,000 से अधिक लोगों ने भोजन किया। समाज को जोड़ने के साथ साथ अमेरिका से हॉर्टिकल्चर की उच्च शिक्षा प्राप्त भट्ट साहब ने कश्मीर की बंजर और वीरान जमीनों को भी संवारा। वैज्ञानिक सोच से सेब और अखरोट के लहलहाते बाग खड़े किए। कोल्ड चेन और नई पैकेजिंग से गांव वालों को आत्मनिर्भर बनाया। युवाओं को योग शिक्षा शिविर, संस्कार वर्ग और युवा सम्मेलन द्वारा सही दिशा दिखाई ताकि उनके हाथों में कलम हो। अब वे नागदंडी आश्रम का विस्तार कर रहे हैं ताकि एक साथ 400 लोग वहां ठहर सके। आज कश्मीर का युवा जान चुका है कि असली ताकत आपसी भाईचारे में है। सम्मान और पुरस्कार तो बस एक पड़ाव है। उनकी असली वसीयत वो बीज है जो उन्होंने यहाँ के दिलों में बोए हैं। जब हमारे युवाओं का जोश और माता पिता का होश एक साथ आएगा, तभी हमारा कश्मीर फिर से एक खूबसूरत गुलदस्ता बनकर महकेगा। उनकी ये यात्रा अब एक महायात्रा बन चुकी है जो सदैव चलती रहेगी। श्री बृजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026।